हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में करेंगे कुछ रिपीटेड क्वेश्चन, यानी जो यूपीएसआई यूपी लेखपाल जेल वार्डर में आए हुए हैं। तो गाइस चलिए कुछ करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अध्याय है भाषाओं का वर्गीकरण, यानी भाषाओं से वर्गीकरण। जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में हुआ? हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में हुआ? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो इस पे फर्स्ट आ जाता है संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृतिक हिंदी। तो अगला है हमारा संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अपभ्रंश, हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सबसे पहले हमारा संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली से संस्कृत का, एंड अपभ्रंश से अपभ्रंश का, और अपभ्रंश से हिंदी तक, यानी जब हिंदी हमें प्राप्त हुई। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अपभ्रंश, हिंदी। ये क्रम आपको याद रखनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत लगभग भारत में किस ईसा पूर्व प्रयोग होने वाली थी? तो यहाँ पर आपको पता होगा। अगर आप गाइस इस क्वेश्चन से पहले इस पर टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो वीडियो कमेंट करके बता दीजिए। तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, पहले इस लेवल का टॉपिक लेकर आएंगे, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भाषाओं का वर्गीकरण। इस पर एक टॉपिक लाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को कराएंगे। तो आपकी क्या राय रहती है उस हिसाब से हम कवर करेंगे। तो इस पर आप बता दीजिए, संस्कृत लगभग भारत में किस ईसा पूर्व होने लगी थी? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1500 ईसा पूर्व होने लगी थी। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए, वे शब्द जो ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर तत्सम कहलाते हैं, ठीक है, तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। यहाँ पर आपको कई एक ऑप्शन मिल जाते हैं, तद्भव, ए बी दोनों, यानी ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की 10 प्रमुख बोली जाने वाली भाषाओं में बंगाली भाषा का स्थान क्या है? तो बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गैस देखिए आपको यहाँ पर कुछ आंसर भी मिल जाता है, ठीक है। क्या मिल जाता है? आंसर भी मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम चलिए इसका अब आगे जो है इसका ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा। भाषाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? बता दीजिए, भाषाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाता है ए, यानी 2 प्रकार से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भाषाओं के वर्गीकरण का रूप है, भाषाओं के वर्गीकरण का रूप है। तो बता दीजिए जल्दी से। आकृति मूलक वर्गीकरण, ऐतिहासिक वर्गीकरण। तो बता दीजिए, ये भी दोनों, यानी दोनों है, कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी दोनों हो जाते हैं, यहाँ पर ये भी दोनों हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है सी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकृति मूलक वर्गीकरण वाक्य की संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं बता दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अयोगात्मक और योगात्मक कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा गलत टाइप हो गया। आकृति मूलक वर्गीकरण, ऐतिहासिक वर्गीकरण, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आकृति मूलक। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कोई शब्द बनाते हैं उसमें प्रमुख 2 तत्व होते हैं, वो कौन से तत्व होते हैं? आप जानते हैं, प्रत्यय और प्रकृति होते हैं, यानी प्रकृति प्लस प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी दोनों हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, जिस भाषा में प्रकृति प्रत्यय जैसी कोई चीज़ नहीं होती वह भाषा होती है? बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा अयोगात्मक भाषा। इसमें प्रकृति प्रत्यय जैसी कोई चीज़ नहीं होती अयोगात्मक में, ठीक है। इसमें कोई प्रकृति प्रत्यय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अगला
जिस भाषा में शब्दों की स्वतंत्रता स्थान सतह होती है, यानी जिस स्थान पर जो शब्दों की स्वतंत्रता स्थान सतह की मतलब एकांतरित होती है, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। इसमें क्या अयोगात्मक हो जाएगा इसका राइट आंसर, अयोगात्मक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, जिस भाषा में शब्द कर्म का विशेष महत्व होता है वो क्या कहलाता है, अयोगात्मक कहलाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ही, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ही, अयोगात्मक कहलाता है। अगला, अर्थ में स्वर भेद किस भाषा में होता है, अयोगात्मक, श्लेष्ठ योगात्मक, और यहाँ पर हो जाएगा अश्लेष्ठ योगात्मक। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोगात्मक, ठीक है। अर्थ में स्वर भेद किस भाषा में होते हैं, अयोगात्मक में होते हैं, ठीक है। अयोगात्मक भाषा का उदाहरण है, इनमें से बता दीजिए अयोगात्मक का उदाहरण क्या है। तो इसका क्या हो जाता है, चीनी हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, चीनी हो जाता है इसका उदाहरण, याद रखना है आपको। तिब्बती भाषा कौन सी भाषा का उदाहरण है, तिब्बती भाषा, बिल्कुल सही, अयोगात्मक का, ठीक है, अयोगात्मक का है, बिल्कुल सही राइट आंसर आपका, बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह भाषा कौन सा वर्ग, यानी वह भाषा का कौन सा वर्गीकरण है जो वाक्य की रचना के आधार पर होता है, बता दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका आकृति मूलक वर्गीकरण, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया आपने। किस भाषा में प्रत्येक शब्द के स्वतंत्र स्थान पर सतह होती है परंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्दों की सतह स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही, अयोगात्मक भाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन हो जाता है वियोगात्मक व योगात्मक भाषाएं किसका एक प्रकार हैं, तो बता दीजिए किसका एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकृति मूलक, किसका हो जाएगा, आकृति मूलक, ठीक है, आकृति मूलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे इस पीडीएफ में, आगे की जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगर इसी तरह की वीडियो आप पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।